बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक पवित्र स्थान था जहां ऋषि मुनि भगवान शिव की कठोर तपस्या किया करते थे। इसी जंगल में एक गरीब लेकिन भक्तिपूर्ण व्यक्ति शंकर अपनी पत्नी पार्वती और बेटे गणेश के साथ रहता था। वह भगवान शिव का अन्य भक्त था और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। भक्ति की परीक्षा। एक दिन आकाशवाणी हुई, शंकर, तेरा जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा, लेकिन यदि तू अपनी भक्ति अडिग रखेगा तो शिव स्वयं तुझे दर्शन देंगे। यह सुनकर शंकर और भी गहरी भक्ति में लीन हो गया। वह प्रतिदिन बिना किसी स्वार्थ के शिवलिंग की पूजा करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी पत्नी पार्वती भी उसका साथ देती, लेकिन गरीबी के कारण वे कई बार भूखे रह जाते थे। शिव का अद्भुत चमत्कार। एक दिन शंकर बहुत बीमार हो गया। वह भोजन के लिए अन्न तक नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने शिव की पूजा नहीं छोड़ी। उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे एक साधु का रूप धारण कर शंकर के घर आए और बोले, वत्स, मैं एक साधु हूं, मुझे भोजन चाहिए, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? शंकर और पार्वती के पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रेम पूर्वक बचा हुआ एकमात्र अन्न साधु को अर्पित कर दिया। यह देखकर साधु रूपी शिव मुस्कुराए और अचानक उनकी कुटिया स्वर्ण महल में बदल गई। शंकर और पार्वती ये चमत्कार देखकर अचंभित रह गए। भगवान शिव का साक्षात दर्शन। शंकर और पार्वती ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनकी छोटी सी कुटिया अब एक विशाल स्वर्ण महल में बदल गई थी। यह शिव जी की कृपा थी, लेकिन शंकर को यह सब कुछ पाकर भी संतोष नहीं हुआ। उसका मन केवल भगवान के दर्शन की इच्छा से भरा हुआ था। एक रात जब सब सो रहे थे, तब शंकर ने मन ही मन शिव जी का ध्यान लगाया और प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे धन संपत्ति, लेकिन मैं तो केवल आपके दर्शन का इच्छुक हूं, कृपया मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। शंकर जी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव कहो, उन्होंने अपने त्रिशूल डमरू के साथ दिव्य रूप में शंकर को दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, वत्स, मैं तेरी अधिक भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग तुझे जो चाहिए। शंकर की विनम्रता। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं और मेरा मन कभी भी सांसारिक मोह माया में न फंसे। शिवजी शंकर की इस निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया, तू सदा मेरी लीन रहेगा और तेरे नाम से यह स्थान पूजनीय होगा। जो कोई यहां आकर सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शंकर को भगवान शिव का आशीर्वाद के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले से भी अधिक शिव भक्ति में लीन रहने लगा। उसका नाम दूर दूर तक होगा और लोग उसे शिव शंकर कहने लगे। उसके स्वर्ण महल के द्वार हर भक्त के लिए खुले रहते थे। जो कोई भी वहां आता, उसे प्रेम पूर्वक भोजन और शिव भक्ति का संदेश मिलता। धीरे धीरे वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, जहां शिव शंकर स्वयं भगवान शिव की पूजा किया करता था। उस मंदिर की महिमा इतनी बढ़ी कि राजा महाराजा भी वहां दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ी, कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। शंकर की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ स्वार्थी और अहंकारी पुजारियों को जलन होने लगी। वे नहीं चाहते थे कि एक साधारण व्यक्ति जो कभी गरीब था, इतना सम्मान प्राप्त करे। उन्होंने राजा से शिकायत की कि शिव शंकर कोई सच्चा भक्त नहीं, बल्कि वह अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए दिखावा करता है।